बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पीएमसी ने साल 2021 के लिए जो एमडीकैट कंडक्ट करवाना है उसमें लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन भी ऐड कर दिया है। और हम पहली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कितनी टाइप्स की एमडीकैट में शामिल होंगी। और उसकी जो पहली टाइप थी क्रिटिकल थिंकिंग, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन एग्जांपल जो कि पीएमसी ने ख़ुद अपने सिलेबस के अंदर डिफ़ाइन की है, उसको भी अच्छे तरीके से समझा था और उसको सॉल्व भी किया था। तो उसी की आज दूसरी वीडियो इस सीरीज़ की, लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़ की आज दूसरी वीडियो, उसकी दूसरी टाइप्स लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ जो कि पीएमसी के सिलेबस में मौजूद है, वो आज हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लेटर एंड सिंबल सीरीज़ इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये लॉजिकल रीजनिंग की कौन सी टाइप है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेटर एंड सिंबल सीरीज़ आर अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ लेटर्स, नंबर्स और बोथ अरेंज्ड सच अ वे दैट ईच टर्म इन द सीरीज़ इज़ ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल्स। यानी मतलब ये है कि लेटर एंड सिंबल सीरीज़ के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे कि जिसके अंदर आपको लेटर्स दिए जा सकते हैं, नंबर्स दिए जा सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और फिर इनको एक स्पेसिफ़िक रूल या स्पेसिफ़िक पैटर्न के तहत अरेंज किया जाएगा। उस क्वेश्चन में बेसिकली आपने वो स्पेसिफ़िक पैटर्न या वो स्पेसिफ़िक रूल्स जो उस क्वेश्चन में मौजूद है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर तो वो आप स्पेसिफ़िक रूल या स्पेसिफ़िक पैटर्न उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत ही बआसानी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है, दीज रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब जो ये रूल्स बनाए जाएंगे, जो पैटर्न बनाए जाएंगे, उसकी बेस क्या होगी? या तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, प्लेस ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या लेटर्स जो हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के तहत प्लेस किया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो लेटर्स की अरेंजमेंट होगी उसको मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर बनाए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन इन डेप्थ उसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको थोड़ा सा जो स्पेसिफ़िक रूल्स और स्पेसिफ़िक पैटर्न जो इसके अंदर मौजूद होगा, हमने सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है, तो आप लोग अपने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि पीएमसी के सिलेबस के अंदर एज ए एग्ज़ाम्पल मौजूद है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न या ऐसा कौन सा रूल दिया गया है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके भी लेटर्स के हैं, इसी तरीके से नंबर्स के भी होते हैं, इसी तरीके से आपके लेटर्स और नंबर्स दोनों के होते हैं। उसमें हमें सिर्फ जो है वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें तलाश करते हैं जी, क्या सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स दिया गया या क्या स्पेसिफिक पैटर्न है। क्वेश्चन है कि देखें, आपके पास जो लेटर ई है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो आपका ई है, उसको आप देखें मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस के साथ आपको दिया गया है। जो पहली आपको ऑप्शन दी गई है उसमें देखें ई की डायरेक्शन राइट साइड पे है और सेंटर वाला जो ई है वो लोअर डायरेक्शन में है। इसी तरीके से जो आगे पैटर्न बनाया गया है उसमें तीनों ईज़ की डायरेक्शन जो है वो लोअर है। फिर नेक्स्ट उसके अंदर आपका जो थर्ड वाला है उसमें पैटर्न देखें तो दो ई जो है वो राइट साइड के डायरेक्शन में है, जबकि थर्ड ई जो मिड वाला है वो आपका अपर साइड पर है। हमने ये बताना है, जो फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो पूछा गया है कि जी अगर दो ई की डायरेक्शन अप साइड होती है तो सेंटर वाला जो ई आएगा, क्या उसकी डायरेक्शन लोअर साइड होगी, राइट साइड होगी, अप साइड होगी, या आपके जो है वो लेफ़्ट साइड होगी। अगर आप गौर से ज़रा डायरेक्शन देखें पहले के अंदर, तो आप देखें दो ई राइट साइड पे हैं और थर्ड मिड वाला जो है वो लोअर डायरेक्शन में है, और उससे आगे जो पैटर्न बना वो तीनों ही लोअर डायरेक्शन में आ गए। तो अब आप थर्ड वाला पैटर्न देखें, दो ई राइट डायरेक्शन में है, पहला और थर्ड देखें दोनों सेम है, दो ई राइट डायरेक्शन में है, जबकि जो सेंटर वाला ई है वो मिड लोअर डायरेक्शन में है, जो मिड वाला ई है वो लोअर डायरेक्शन में है पहले वाले में, और जो थर्ड वाला है उसके अंदर जो ई है वो आपका अपर डायरेक्शन में है। सेकंड वाले में तीनों ई लोअर डायरेक्शन में आ गए हैं। तो इसी तरीके से जो आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा, चूंकि दो ई के दरमियान वाला जो ई है वो आपका अपर साइड पे है, लिहाजा जो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा उसमें जो ई की डायरेक्शन होगी वो भी अप साइड पे होगी। तीनों ई की डायरेक्शन अप
अप साइड पे होगी, लिहाजा जो आपका थर्ड ऑप्शन है अपर ई है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ कि पहला और तीसरे के डायरेक्शन देखें, ठीक है, इसका पैटर्न आपको समझ आ गया। देन आप दूसरा और फोर्थ की डायरेक्शन देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि दूसरे के अंदर आपके जो ई की डायरेक्शन है वो लोअर साइड पे है, तीनों ईज लोअर डायरेक्शन में है। तो इसी तरीके से जो फोर्थ वन होगा उसमें जो ई की डायरेक्शन होगी वो तीनों की तीनों अप साइड पर होंगी। सो ये हमने जो है इस तरह के पैटर्न्स जस्ट आइडेंटिफाई करने हैं। ये सिर्फ एक केस है, इस तरह के बहुत सारे केस जो है वो मौजूद हो सकते हैं और हमने वो वाले पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। आने वाली वीडियो में हम जो है इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी करेंगे तो आपको वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।